देख लो भाई, ये देख लो को लड़के लाग गल्ला करे हैं ना। सही बात है, मार बेटा का बस 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 सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी छोटी की पहली होली है और आप लोगों को दिख गया होगा लोकेशन से मैं कहाँ आया हुआ हूँ। सॉरी मैं पहले प्रीफेस की वीडियो बना नहीं पाया कि मैं भाई निकला था, कुछ प्लान था मेरा, क्योंकि पहले नहीं था, लेकिन अब आ गया रोहतक। ये मेरी ईशी को देख लो। ईशी क्या कर रहे हो? धंधे हो गए थे। हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो। अकेले इतने गंदे हो गए आप? मजे तो ये कर रही है, होली तो ये मना रही है असली। बस अब निकलने की तैयारी है, विकास के पास जा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक बार प्रवीण के पास कॉल करी थी, अगर वो फ्री रहा तो उससे ही मिलेंगे और कोशिश है आज अपने एक दो पुराने दोस्तों से मिला जाए। बाकी देखो रोहतक में बहुत सालों बाद आया हूँ होली मनाने, तो आई होप इस बार की होली अच्छी रही। मैं मेरी छोटी की पहली होली है। आए छोटी, इतनी नाराज है, एक तो तू सोने नहीं देती है मेरी रात में और फिर ऊपर से गुस्सा भी तू ही होती है। भाई छोटी की अब पहली होली में ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा पहले ही बीमार है, मतलब एक दो दिन हो गए इसको फीवर वगैरह है, तो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, खांसी जुकाम है, तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे इसे अभी। तो बस ये है कि बेटा आपको वैसे ही हैप्पी होली कह देंगे, थोड़ा बहुत वैसे कलर लगा देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे हम, है ना हमें बच्चा। पापा की बेटी, ओए ये देख लो, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ रहा है क्योंकि मैडम एक मिनट, हाँ, क्योंकि मैडम का लुक ऐसा होता है, अपनी मर्जी से मुँह घुमाती है। ये देख छोटी, देख ले, आज से 20 साल बाद वीडियो देखेगी ना, मैं कैसी लगती थी छोटी ईशी। ईशी ईशी, ओए देख, सुनती नहीं भाई। ईशी पापा को देखना है। ए बेरी, ईशी बाय, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जाऊँ? आप पापा से बात ही नहीं कर रहे। मैं जाऊँ ईशी, मैं जाऊँ? भगवान जाने लड़की क्या करती रहती है, अपने ही सपनों में लगी रहती है। मैं जाऊँ क्या? विकास ने कही थी सुबह, बोला मैं निकल चुका हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, आ रहा हूँ, पर अभी तक तो पहुँचा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे, और फिर देखते कहाँ लेके जाएगा। मेरे साथ शायद गांव जाने का प्लान है, विकास का गांव है मोखरा रोहतक में, आप जानते होंगे, तो वहाँ जाने का प्लान है, तो फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ देखो क्या कुछ है। फिर वापसी में प्रवीण के पास फ़ोन किया तो सो रहा है, और संजय तो खैर दिल्ली होगा, कोई फ़ायदा नहीं। बाकी मेरे दोस्त अजय है, वो भी सब भी दिल्ली में है, अब उतनी दूर तो क्या ही जाए हम, तो जो रोहतक में अवेलेबल है उन बंदों के पास जाएंगे, उन भाईचारे के पास जाते हैं। ये देख लो भाई, हमारा विकास ड्राइविंग सीखा है और खेत में लाग रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया चलाता है भाई बिना गियरों वाली गाड़ी, और यहाँ पर गाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, और रोक दी भैया। देख खेत मारे हैं, भाई धो रहा है, हमारे बड़े भाई साहब है संदीप भाई और अपने मनोज भाई, और वे गाड़ी सीखने लग रहे विकास और अमित। तो मैंने क्या घूमते घूमते आज भैया धो भी आ गए होली के टाइम पे, होली पे अपने विकास भाई के पास घूम फिर के मेरा भी जी नहीं लगता इसके बिना, लड़ाई करे जाए हैं, और फिर भी आ गया। स्पेशल होली पे मेरा रोहतक आने का कोई प्लान नहीं था, और ना मेरे होली का त्यौहार का इतना कोई चस्का। ये तो ये होता कि विकास आया हुआ है, बस इससे मिलने का बनना चाहिए था, और कोई कारण नहीं है आने का। मेरे को विश्वास नहीं था भाई ये आ जाएगा। ना पक्का आना था यार ये तो, हालांकि मैं इससे नाराज था, मैंने कहा साढ़े 3 बार कॉल करी तेरे पास, रिटर्न कॉल एक बार भी नहीं। भाई आदमी घर जाके कॉल तो देखता होगा, बंदा सरप्राइज देता है, रात को फोन करता है, शाम को कितने बजे, 11 बजे फोन किया ना तूने? हाँ मैंने 11 बजे फोन किया था कि मैं गोवाना पहुंच गया हूँ, बस अभी रोहतक पहुंच जाऊंगा, 11:15 बजे मैं कल रोहतक पहुंचा था। सुबह थोड़ा सा लेट उठा, बताया था बंदा बता नहीं रहा व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और मेरे को मौका नहीं दिया इसने व्लॉग शूट करने का। फिर भी भाई इसके चैनल को छोड़ के मेरे को सब्सक्राइब करो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई विकास। और ले भाई प्रवीण का फ़ोन आ रहा है, ये भी बहुत लेट मरेगा। अभी थोड़ी देर पहले इसी को गाड़ी बक रहे थे हम कि तू भाइयों को याद नहीं करता, और अब यही कॉल कर रहा है। भाई से भी बात करते हैं कहाँ हैं, फिर प्रवीण भाई से भी मिलवाएंगे आप लोगों को। देख लो भाई टिब्बल बनाना, कल बाद में कहो कि भाई होली पे देखा नहीं भाई खेता में क्यों कर जाया कर रहे हैं। और थोड़ा सा भाई होली का दिन था और ठंडा ठंडा पानी और चिल्ड काम,
खेतों में नहाना और टिब्बल के नीचे ये होया करे स्वाद विकास होली की भाई सारे भैया ने मुबारकबाद हो। खेत देख लो, टिब्बल का नहाना देख लो भाई। असली गांव में खेत में आके नहाने का ना मजा अलग है। और ओ भाई साहब मतलब ट्यूबवेल नीचे नहाए पीछे ऐसा हो जाए जो अगर 2 पैग मार रखे हैं, चाहे तुम पियो ना पियो, पीने की जरूरत को ना, बस नहा लो। ओ भाई कने कने लागे ना 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 देख लो भाई, ये देख लो को लड़के लाग गल्ला करे हैं। ना सही बात है मार बेटा जी का बस 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 ध्यान रखिए कोलड़े लागे कोलड़े चलना नहीं बदले ये बोगे चलन की तैयारी भाई बड़े तले कड़ा। हाँ ये देख लो भाई कोलड़े के ऊपर लाग गल्ला करे हैं भाई। धक्के खा के अब आया हूँ विकास के साथ, घर पे आ गए हैं और सही कोलड़े लाग गए विकास का भी भाई दुख लग रहा है। दुख लाग रहा है और ठीक ठाक है मेरे भी लागे हैं। बाकी या होली है भाई, बेटे बच गया, झूठ बोला या आखिरी वाले में था इतने ना इस तरह के थे भाई। आखिरी वाले यो टोए नहीं पानता, इसके जब कोलड़े लग कोलड़े लगते हैं बाज। अच्छा कोलड़े खाओगा कौन भाई बाजना है यार रे। सारे कोलड़े मेरे लागे, ठीक है। तेरा ईब एक कोलड़े वो के ईब जो था ईब आखिरी वाला सेट जो था तेरा आखिरी का ना, ना मैं गिर लिया था एक में मैं रेडी भी ना था, ठीक है। किसे लागे थे मैंने भी रहा, एक आड़े लग गया था। कौन सा गांव में जब तू भाजे पाछे तू तो लेकर गया था, फिर मेरा लागे थे ठीक है। चक्करा में वैसा इसने लगा कि यो कोलड़े खा खाया, बाकी तो कि मैं पे को ना मैं फंसा के आज मेरे कोलड़े मरवाए है ना माफ नहीं करेगी जनता तेरे को। भाई यो मेरे भाई का ऑफिस है इतने सालों में। मतलब देखो ये मेरे जो 2 दोस्त हैं आपको पता ही होगा, प्रवीण अत्री, विकास मलिक, ठीक है। ये वो है भाई जो 20-22 साल पुराने दोस्त। ये मेरे बहुत ज़बरदस्त वकील है ना, छोटा सा वकील नहीं है भाई, वकील बहुत बड़ा है हमारा भाई। आप लोग ठीक है और बहुत औसम है आप लोग। वैसे देखो आपको पता है मैं नंबर डाल दूंगा भाई का नीचे। आप लोग रोहतक में कभी भी, रोहतक नहीं पूरे हरियाणा में अपने बढ़िया टीम है भाई की, 10-12 बंदों की वकील की टीम है। कभी भी कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट हो भाई की तो भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है, मेरी पर्सनल गारंटी है। किसी मानस मार के सीधा ही तो रहा है। मर्डर का केस हिसाब पलटा है ना, हादसा बना देगा। ये देखो भाई प्रवीण अत्री बीटेक LLB एडवोकेट। तो आज होली पे फिर ये था कि शाम को हम लेट हो गए बहुत ज़्यादा। अब भाई के पास आए हुए थे, विकास ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है आप सबको पता है, और बहुत अप्रैल तक जाएगा। पहले मार्च में जाने का प्लान था, अब अप्रैल तक जाएगा। तो बचपन के दिन याद आ गए, मैंने कहा प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण सुबह से हमारी वेट में बैठा था, बोला चाय पकौड़े बनवा रखे हैं तुम लोग आ जाओ। और अब सुबह के बासी रख बाकी तो जा लिए न, सुबह के बासी वाले पकौड़े हैं वो चिपकाए हमारे। और क्या कर रहा है भाई, पहले तो ठंडा पियाया, फिर उसके ऊपर चाय पियाई और एक कॉफ़ी की बात चल रही थी। क्यों भाई, जो चस्कू है भाई, चार कप दे दो इसी चाय की, मेरा भी नहीं लगेगा कितने कप। ना मैंने चाय छोड़ दी थी भाई, आज दिल खुश हो गया भैया मैं। और बाहर ही मिल लेते थे, इसको कोर्ट में ही मिलते थे, क्योंकि ये बंदा मिलता ही आपको कोर्ट में है। आप कभी भी इससे फ़ोन करो भाई कहाँ है, वो तो संडे के दिन जज लोग आते नहीं है ना, ये आते हैं संडे लोग, हम जमानत करवाते हैं मजिस्ट्रेट संडे को ही जाता है भाई। देखो ये भी नहीं पता था मुझे, ये संडे के दिन भी आपको कोर्ट में ऐसे केस भी हम छोड़ देता हूँ बिल्कुल, जो जिसके किसी का घर बसता हो ना, हाँ। मैं छोड़ देता हूँ मैंने कि भाई देखो मिल जाएगा ऐसा वकील। हालांकि वकीलों के बारे में ये कहते हैं कि घर वालों को भी नहीं छोड़ते। नाम देख वैसे बदनाम तो ऐसे पुलिस वाले भी हैं, पर इतने बुरे सारे पुलिस वाले भी नहीं होते यार। ये तो भाईचारे में ज्ञान देने का है भाई मुझे इसने रिकॉर्ड नहीं करने दिया, नहीं तो ज्ञान की बात तो भाई इतनी बढ़िया बता रहा था, जबरदस्त ज्ञान। ध्यान हटा नहीं हमारा, ध्यान नहीं हटा भाई, मतलब आज जिंदगी का एक तरह से इसने वो बता दिया। बड़े बड़े राइटर्स है ना, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वो बात बुक्स के थ्रू बोलते हैं, वो इसने मतलब प्रैक्टिकली समझा। हाँ मतलब यार देखो सीधी सी बात है, बड़ी एक बेसिक जो इसने लाइन कही ना उससे मतलब समझ जाना। इसने कहा दुनिया में 99 लोग दुखी हैं और जो 100वां सुखी है ना वो सुखी है हमारा भाई राम।
यो है भाई हमारा प्रवीण भाई है, यो है सुखी, यो सबसे ज्यादा सुखी है। यानी कि मेरे को किसी प्रकार का भी दुख नहीं है जिंदगी में जिसे ले रहा हूँ। हाँ। और मैं भैया ने भी नौका और मेरे के अल्लाह जितने ऋणी है सारे सरकारी और जितने सारे के सारे, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ये डीजीपी ऑफिस में बैठा है, नजफगढ़ थाने में से, कोई फौज में से, कोई पुलिस में से, सारे के सारे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सारे के सारे सक्सेस हुए। मैं पॉजिटिव आदमी सोचा और पॉजिटिव ही कहता हूँ अगले लोगों कि पॉजिटिव रहे। आज तक सही बताऊं पर्सनली मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल उठा कि भाई इंसान को पढ़ना क्यों जरूरी, बाकी मुझे नहीं पता था कि क्यों जरूरी है, लेकिन कंसेप्ट समझाया, अब ये समझाएगा सबको। जैसे एग्जांपल पहले एक दो एग्जांपल और दिए, इसने वीडियो बाद में ऑन की है। हाँ। जैसे ये नीरज पांडे है, कौन सा नीरज चोपड़ा था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, क्या उसने पहले भी इतना भाला फेंक दिया था? उसने धीमे धीमे प्रैक्टिस करी, जब जाके उसने फेंका। ये ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे हम क्यों पढ़ाई, पानीपत की लड़ाई कब क्या काम आती है हमारी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, हमें क्या फायदा, कुछ फायदा है? अंबानी के लड़के को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर उनके तो पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। पर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाते हैं तो शरीर की एक्सरसाइज होती है, तो हम स्कूल में जाते हैं तो दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। जिसकी कैपेसिटी, जैसे दिमाग की जितना पढ़ेगा, जितना दिमाग में एक्सरसाइज करेगा उसकी उतना पढ़ सकता है। मैं एक घंटा आधा घंटा पढ़ सकता हूँ, 1 घंटा पढ़ सकता हूँ। मैं एक ही एकदम 16 घंटे एक ही दिन में स्टार्ट नहीं कर सकता। हमें टाइम पे कोई ये बता देता है कि पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि भाई ये दिमाग आगे जो चीज पढ़ोगे ना, हाँ। उस पढ़ाई में तुम दिमाग इतना खपा सको, इसीलिए तुम अपने दिमाग को उतनी आज के नई चीजें सीखो। साइंटिस्ट ने भी 8 या 9% दिमाग का यूज किया है। अब हम दिमाग का कितना भी यूज कर लो, इतना बहुत ज्यादा बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों को भी भाई पढ़ना लिखना इसलिए चाहिए, ठीक है, पढ़ लिख लो, गाइडेंस यही है, और चैनल सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखा हम बाता बाता के स्वाद ले जाओ हमारे। बाकी ये जो व्लॉग है ये मेरे चैनल पे भी अपलोड होगा और सनी भाई के चैनल ये साजला व्लॉग बना है हमारा। कि मेहनत सनी भाई ने मारी है, लेकिन वही है, फल थोड़ा सा बांट लेंगे। थोड़ा लेट उठा, अब नहा के अब फ्रेश हुआ हूँ। प्रवीण के घर से काफ़ी लेट आया था, तो इसलिए फिर मैं उस समय व्लॉग नहीं कर पाया, थक गया था, बच्चे भी सो चुके थे, तो उस टाइम फिर मैंने भी सोचा कि अब मैं भी रेस्ट कर लूँ। सो गया था, फिर सुबह उठा, अब क्या कहते हैं, नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ। इसी दही मंगा रही है, दही लेने जा रहा हूँ। और आप लोगों का आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी बातें थी, थोड़ी सी मस्ती थी, थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी थी, जो आप लोगों को लाइफ में बहुत काम आएंगी, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। ये देखो, ये जो कल आप लोगों को मैंने दिखाया था कोलड़े का निशान, मतलब कोलड़े जब लगे थे, ये उसका निशान है। कमर पे भी 1-2 हैं, तो वो तो मैं अब कैसे शूट करूं, बट ये कि मज़ा आ गया। और आई होप अगर संजय और मेरे बाकी दोस्त भी होते तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता। कम दोस्त थे, विकास था, मैं था, प्रवीण था, तो उतना नहीं हमें मौका मिला। अब क्या कहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी सी और बिजी हो जाती है, तो थोड़ा सा उन्हें समझ में आना चाहिए कि टाइम निकालो दोस्तों के लिए। लाइफ तो ऐसी चलनी है, हम लोग नौकरी के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी के लिए नहीं जी रहे हैं। लोगों को अक्सर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। आई होप, चलो सीरियस बातों में नहीं जाते, ब्लॉग एंजॉय किया, शेयर कर लो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर किसी जगह घूमते फिरते।